दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी पासा पलट दिया है, जिसमें सीधा पाकिस्तान को सिग्नल दिया गया है कि भाई आप लोगों को अगर आईएमएफ की तरफ से सहायता चाहिए, फर्दर मॉनेटरी बेल आउट की रिक्वायरमेंट है, जिसमें आप ये सोचते हो कि जी एक बार फिर से भीख मिल जाए, तो आपको अभी 11 और कंडीशंस दी जाती हैं। अगर आप उनको फुलफिल करते हो तो ही आपको फर्दर सपोर्ट दिया जाएगा। जैसा कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, $7 बिलियन का पूरा माजरा जो है वो उलझा हुआ है, जिसमें से $2.3 बिलियन का अप्रूवल पाकिस्तान के लिए आईएमएफ ने यस कहा था, बट उसमें से एक बार को तो $1 बिलियन दे दिया था, बाकी होल्ड पे रखा। फिर ये कह दिया अब से कि भाई ये 11 कंडीशंस जब तक पूरी नहीं करोगे ना, तो ये पैसा नहीं मिलेगा। और ये 11 कंडीशंस ऐसी हैं, इनको हम एक एक करके समझेंगे। लास्ट तक आते आते आपको समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तानी आर्मी, वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी, वहां की गवर्नमेंट, उनको कोई असर नहीं पड़ने वाला है। असर एक्चुअल में पड़ेगा तो वहां के सिटीजन्स को पड़ने वाला है, क्योंकि खेती में कुछ उपजे या ना उपजे, बट आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप सिटीजन पाकिस्तान के रहना चाहते हो कि नहीं रहना चाहते, बट पाकिस्तान की सरकार आपके ऊपर टैक्स इंपोज करने वाली है। डिफेंस बजट पाकिस्तान का इतना ज्यादा, चाहे शाम को थाली में 2 रोटी भी ना हो। तो हालात कुछ ऐसे हैं इस देश के कि सीधा सा एक सिग्नल कर रहा है भाई कि पाकिस्तान अब कोलैप्स होगा बहुत बुरे तरीके से। यहां पर यह कोई अतिशोक्ति वाली बात नहीं होगी। कैसे कि इंटरनली आज के टाइम पर सिविल वॉर की सिचुएशन पाकिस्तान में ऑलरेडी बनी हुई है। चारों एरियाज में पश्तूनिस्तान की डिमांड हो रही है। पंजाब वाले वैसे ही बिजली को लेकर के परेशान है। सिंधु देश के लोग अपनी डिमांड सेपरेटली चला रहे हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान का सेपरेट डिमांड लेकर के चल रहे। तो चार टुकड़े अगर हो जाते हैं पाकिस्तान के, तो शायद ये कुछ अतिशोक्ति वाली बात नहीं होगी। ये हमें समझ लेने की जरूरत है। तो आईएमएफ ने कह दिया कि भाई 11 कंडीशन, देखेंगे क्या है ये 11 कंडीशंस। बट आगे बढ़े उससे पहले एक तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करके, और दूसरा यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज चलाए जा रहे हैं पीडब्ल्यूएनलीएस की तरफ से, जहां पर संकल्प 2027 इंग्लिश और हिंदी में, टाइटन 2026 इंग्लिश में, प्रहार 2026 इंग्लिश और हिंदी में, इनमें आपको फंडामेंटल फीचर्स के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी जीएस और सी सेट की, प्लस में डेली एमसीक्यूज और मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको करवा दी जाएगी। साथ ही साथ ई बुक्स भी आपको दी जाएगी, जिससे कि आप सेल्फ स्टडी अच्छे से कर सकें। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, देख सकते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान को सीधा सा साफ साफ सा सिग्नल दे दिया कि जी आप जिस तरीके से अपनी इकोनॉमी को रन करा रहे हो वो अप टू द मार्क नहीं है। और यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं कहना चाहूंगा कि अब आईएमएफ मान के चलिए अच्छे से पाकिस्तान को कंट्रोल करने लगा है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ दिनों पहले हमने जब एक वीडियो रिकॉर्ड किया था ना, जिसमें पाकिस्तान को बेल आउट मिला था 2.3 बिलियन या 2.4 बिलियन डॉलर्स का, तब हमने कहा था तो ये तो इस्लामिक मुजाहिदीन फाउंडेशन बन गया आईएमएफ तो। बट अभी के टाइम पे अगर देखें तो पाकिस्तान के हाल खराब होने के स्कोप है। बट अगेन अगेन मैं आपको बता दूं, ये शायद हाथी के दांत हैं, जो दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। क्योंकि जिस सिचुएशन में आज के टाइम पे पाकिस्तान चल रहा है, तो वो वेस्टर्न कंट्रीज और चाइना जैसे कंट्रीज के लिए बिल्कुल भी खुशी की खबर नहीं है, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान कैसे भी करके चलता रहे। अगर गलती से पाकिस्तान टुकड़ों में टूट गया, अब टुकड़ों में टूट गया, तो मान के चलिए कि चाइना का और जो यूएसए का मेन इंटरेस्ट जो इन्वॉल्व है ना, वो सारा खत्म हो जाएगा। ऐसी परिस्थितियां बिल्कुल भी वेस्टर्न कंट्रीज और चाइना नहीं चाहते, क्योंकि एक तो स्ट्रेटेजिकली बड़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है पाकिस्तान की, रही सही में इकोनॉमिकली भी बहुत पैसा उन्होंने लगा दिया है इस देश पे। ठीक है, तो यहां पर शुरुआत करते हैं डिफेंस बजट से। कह दिया है आईएमएफ ने कि आपके यहां पर महंगाई इतनी ज्यादा है, बिजली टाइम पे लोगों को मिल नहीं रही है, खाने के लाले पड़ रहे हैं, तो ऐसे में आप अपने डिफेंस बजट को रिड्यूस करो। जो कि आने वाले फिस्कल के लिए आपने तैयार कर रखा है डिफेंस बजट, जो कि नॉर्मल से 12% ज्यादा है, $250 बिलियन। अरे भाई बहुत बड़ा अमाउंट है। इतना बजट डिफेंस का लेकर के चल रहे हो, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसको रिड्यूस करो, नहीं चलने वाला है बिल्कुल भी। साथ ही साथ पैसा जो यहां पर डिफेंस से रिड्यूस करोगे, उस पैसे को अब आप इन्वेस्ट करो अपने डेवलपमेंट पे। अब यहां पर इंडिया के लिए एक सिग्नल आ गया कि भाई अब पाकिस्तान को पैसा और कहां से मिलेगा। ऑप्शन बच गया सिर्फ एक, चाइना। क्योंकि चाइना ना, वो इंडिया को घेरने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। अभी बांग्लादेश में लेटेस्ट अपडेट आया, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास में वहां पर एयरबेस डेवलप करवा लिया है। खैर ये किराए पे चलने वाला मामला बड़ा गजब का है इन देशों का, पाकिस्तान बांग्लादेश। ठीक है, पता नहीं क्या सोच के तो ये पैदा हुए थे, राइट। तो सबसे पहले देख लेते हैं कंडीशन नंबर 1, पार्लियामेंट्री अप्रूवल ऑफ 17.6 ट्रिलियन फेडरल बजट। मतलब ये
कि एक बार फिर से आपको बजट तैयार करना पड़ेगा और पार्लियामेंट से अप्रूव कराना पड़ेगा और बजट का अमाउंट होना चाहिए $17.6 ट्रिलियन। और पाकिस्तान खुद को बोलता है वी वी आर द सॉवरन कंट्री, इस्लामिक रिपब्लिक। अरे रिपब्लिक हटाओ, तुम गुलाम हो। यहां पे ये हालात दिखाई पड़ रहे हैं कि आईएमएफ जैसे इंस्टीट्यूशन तुम्हें गाइड कर रहे हैं कि ये करना पड़ेगा। एक बार नहीं, 25 बार भीख मांग चुके हो। हद होती है यार। शुरुआत भीख मांगने से की थी, जब 50 60 75 कितना नहीं कितने करोड़ लिए थे इंडिया से, और अभी तक भी कटोरा हाथ में है। हाल ही पता नहीं क्या है इस देश के। तो पाकिस्तान को नया बजट बनाना पड़ेगा 2025-26 के लिए, क्योंकि अब आईएमएफ बॉस चाहते हैं, तो उनको जून 2025 नेक्स्ट मंथ में ये काम करना है। आ जाओ, जो बर्बाद वहां के सिटीजन्स हैं उनके पेट पे एक और लात मारो। क्या जी, एग्रीकल्चर के अलावा वहां पर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर है नहीं, तो एग्रीकल्चर पे भी आप टैक्स लगाओ, और वो भी प्रोविंशियल लेवल पे। यहां पर भी अनसर्टेनिटी। आईएमएफ अगर रियलिटी को देखे तो सिर फोड़ेगा दीवार पे। क्यों जी? सिंपल सा सिग्नल है कि यहां पर आप कहां कौन सी प्रोविंस की बात कर रहे हो। बलोचिस्तान को तो लिबरेट करने के अनाउंसमेंट हो रहे हैं, पश्तूनिस्तान खैबर पख्तूनख्वा वाले पश्तूनिस्तान वो तालिबानी कर रहे हैं, इधर सिंधु देश के अंदर सिंधु लोग हैं वो भी उड़ रहे हैं कि भाई हमें भी सेपरेट होना है। क्या करोगे? बट फिर भी चलो ठीक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आईएमएफ ये बोल रहा है कि जी आप चारों प्रोविंसेस के अंदर जून अगले महीने के अंदर अंदर आप टैक्स पेयर्स को आइडेंटिफाई करो, उनको रजिस्टर करो, कंप्लायंस इंप्रूव करो कि हाँ भाई टैक्स पेमेंट आपका प्रॉपर आ रहा है कि नहीं, कम्युनिकेशन कैंपेन लोगों को बताओ कि क्या क्या चीजें आ रही हैं, क्या कंडीशन। और वैसे ये देश वैसे ही मिस इन्फॉर्मेशन पे चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को तो फेलियर बता के चल रहे हैं वो लोग, इतने निकम्मे। खैर कोई बात नहीं, हमें उनसे क्या लेना देना है, हमें तो हमसे खुद से लेना है। फिर आ जाओ ऑपरेशन रिटर्न प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म्स। भाई आपको ऐसे इंस्टीट्यूशन डेवलप करने की जरूरत है जहां पर ये इंप्लीमेंटेशन हो सके। फिर आ जाओ गवर्नेंस एक्शन प्लान के ऊपर। गवर्नमेंट को खुद के जो भी गवर्नेंस में रिफॉर्म, जो भी आप टैक्सेशन में इनमें चेंजेस लाकर लेके आ रहे हो, उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो पब्लिक करना होगा। और वो पब्लिक करने के बाद में वो स्ट्रेटेजी जो होगी वो जाएगी आईएमएफ की गवर्नेंस डायग्नोस्टिक असेसमेंट में। इसका मतलब ये हो गया कि आईएमएफ जो है वो चेक करेगा कि सरकार ने अच्छे से काम किया कि नहीं। अरे टेस्ट दो तुम लोग, फिर टेस्ट में पास होगे कि फेल, ये डिसाइड करेगा आईएमएफ। तो ये है भाई सोवरन कंट्री पाकिस्तान। है जी। आ जाइए फिर नेक्स्ट, पोस्ट 2027 फाइनेंशियल सेक्टर स्ट्रेटेजी। 2027 के बाद में क्या प्लान लेकर के चलोगे वो बताओ। अरे भाई इनको तो कल का नहीं पता, क्योंकि अगर कल पाकिस्तान कोलैप्स करता है तो इनके जो हुक्मरान बैठे हैं टॉप लेवल पे वो तो पाकिस्तान छोड़ के भाग जाएंगे, और वहां की जो आवाम है जो मतलब पागलों की तरह आर्मी आर्मी करती फिरती है, वो आवाम वहां पर रह जाएगी। उसका आप क्या बिगाड़ लोगे? क्या पाकिस्तान जिम्बाब्वे जैसे कंट्रीज के ट्रैक पे चल चुका है? तो आंसर बहुत हद तक यस है। इनको अपनी करेंसी बंद करनी पड़ सकती है, इतने बुरे हाल हो जाएंगे अगर ऐसा ही चलता रहा तो। ठीक है जी। एनुअल इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ के ऊपर बोला है कि भाई आप बिजली का बिल जो बनाते हो, जो पर यूनिट चार्जेस लेते हो, उसको रिव्यू करो, जुलाई के अंदर रीस्टार्ट करो नए तरीके से। अगेन आम आदमी के ऊपर चोट पड़ेगी, हुक्मरानों के तो क्या है, वो तो भाई साहब एकदम गबन करने में लगे हुए हैं और खा खा करके मोटे सांड हो रखे हैं भाई वहां पे। फिर आ जाओ सेमी एनुअल गैस टैरिफ एडजस्टमेंट, मतलब आपको 6 महीने के अंदर जो गैस सप्लाई होती है, गैस की प्राइसिंग है, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा एज पर द रिक्वायरमेंट, जिससे कि जो भी कॉस्ट है वो प्रॉपर्ली रिकवर हो सके। बट सच्चाई क्या है जी, गैस जो एनर्जी इनके पास में आ रही है उसका तो रास्ता बलूचिस्तान से होकर के आता है, और वहां पर तो बलोचों ने तो वहां की गैस पाइपलाइन को तो हैक कर रखा है। और तब क्या होगा? आ जाइए फिर नेक्स्ट, कैप्टिव पावर लेवी ऑर्डिनेंस लेजिस्लेशन की पार्लियामेंट जो है वो एक ऐसा ऑर्डिनेंस पास करेगी इस मई के अंदर, मतलब 10 दिन के अंदर अंदर, जिसमें मेन काम क्या होगा कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इंडस्ट्रीज को होती है, जो भी एनर्जी सप्लाई इंडस्ट्रीज को होती है, वो अब कॉमन नेशनल ग्रिड के साथ कनेक्ट होगी, जिससे कि आम आदमी की बिजली की आपूर्ति हो सके। तो यहां पर अब पाकिस्तान एक और बार घुटनों पर आने के लिए तैयार है, और अब जल्दी ही आने वाला स्टेटमेंट कि इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में नहीं रख सकता। ये आने वाला है कुछ दिनों में स्टेटमेंट। ये हालात है इस देश के, बोलो आप, हैं कि इंडस्ट्री चलाने के लिए आम आदमी का जो हक है बिजली का वो उधर शिफ्ट हो रहा है। होने को तो बिजली तो हमारे भी कटौती हो रखी है, वैसे तो कोई बड़ी चीज नहीं है, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वहां पर कुछ भी आम आदमी तक नहीं जाता। और वैसे तो पाकिस्तान है क्या? एक बार अगर कोई आपसे पूछे कि पाकिस्तान है क्या, तो बोलोगे एक जमीन का टुकड़ा, वहां पर रहने वाले लोग, उनके इमोशन, उनकी कल्चर, ये मिलकर पाकिस्तान बनाते हैं। तो देखा जाए तो जमीन का टुकड़ा तो है, बाकी और चीजों में क्या डेफिनेशन पूरी होती है नेशन स्टेट की? नो। आ जाओ, फिर बोला जा रहा है कि जो सरचार्जेस लगाए जाते हैं बिजली के ऊपर उनको भी अब बढ़ाओ, जिससे कि आम आदमी की पेट पे और लात मारी जाए। अब सोचो, खेती पर टैक्सेशन, आप बिजली की जो पर यूनिट चार्जेस है उनको बढ़ाने की बात कर रहे हो, रही सही में अब आप बोल रहे हो कि सरचार्जेस जो हैं उनकी भी कैपिंग हटाओ, और जोन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो चार्जेस लगने हैं जिससे कि पाकिस्तान अपना कर्जा रिटर्न कर सके वो किया जा सके। अरे भाई बिना बिजली यूज करे तो बिजली का बिल आ रहा है वहां पर लोगों के।
खैर कोई नहीं, अफीम खा करके सोते हैं वो लोग, पता नहीं कौन सा नशा है। आ जाइए फिर नेक्स्ट, फेज आउट प्लान फॉर स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स इंसेंटिव। पाकिस्तान को तैयार करना है कि 2024 से लेकर अभी तक जो भी वहां पर स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स ओपन करने की बात की थी, उनको 2035 तक के लिए अपना प्लान तैयार करके रेडी रखे। इनको कल का तो पता नहीं है यार क्या प्लान करेंगे। और स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन, टेक्नोलॉजी के नाम पे पता नहीं क्या करते हैं। खैर इनके हैकर्स ने इंडियन पावर सिस्टम को तो पूरा हैक ही किया। आपको ध्यान होगा वो एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था, वो एक लेडी बोल रही है। ठीक है जी, इतने गजब के तो इनके हैकर हैं, इतने गजब के इनके अप्रिशिएटर्स हैं। फिर आ जाओ, पाकिस्तान है ना सेकेंड हैंड गाड़ियों का इंपोर्ट करने वाला बड़ा कंट्री है। कॉमर्शियल कार्स जो होती हैं वो यूज कार्स इंपोर्ट करने वाला बड़ा कंट्री है। मतलब एक बार को तो अगर हम बोलें तो ये गार्बेज स्टेशन है, बढ़िया कचरा दान बना हुआ है। ठीक है, दुनिया में जब 5 साल या उससे ज्यादा पुरानी कॉमर्शियल गाड़ियां होती हैं तो उनको अगर कहीं पे बेचना है तो पाकिस्तान में उनको बेचा जा सकता है। अभी क्या है, क्वांटिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी है, तो आईएमएफ ने बोल दिया कि इस रेस्ट्रिक्शन को हटाओ, आप नई गाड़ी लेने लायक आपकी औकात नहीं है, सेकंड हैंड गाड़ियां खरीदो और खरीदो, दबा के खरीदो। ठीक है जी। आगे डेवलपमेंट स्पेंडिंग कमिटमेंट्स की बात करें तो 17.6 ट्रिलियन का जो बजट बनेगा, पाकिस्तान की करेंसी है ध्यान रखना, तो इनमें से 1.07 आप डेवलपमेंट पे लगाओ। डेवलपमेंट के नाम पर जो भी प्रोजेक्ट्स आएंगे उनमें ज्यादातर हिस्सा वहां की आर्मी गवर्नमेंट लेकर के रवाना। चलिए जी, तो ये तो सच्चाई थी। बाकी 11 कंडीशंस लगा दिए, ये एक और फैक्ट है। अब इन कंडीशंस को पाकिस्तान इंप्लीमेंट करेगा प्रॉपरली, बहुत दूर की बात लग रही है, पर नहीं करेगा तो आईएमएफ क्या फर्दर इनको बेल आउट देगा? आंसर इज नो। तो ऐसे में प्रेशर तो जबरदस्त है। वहीं पर रही सही में इंटरनली कलेश चल रहे हैं, तो उस जनता के ऊपर टैक्स लगाना जो जनता ऑलरेडी अंडर प्रेशर है, उसको अब नेक्स्ट पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट क्या गोली देने वाली है, ये देखने वाली बात है। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।